Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 4 and we're back again with a new chapter in this new video today. So kids, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ अच्छे बड़े बड़े मेलों के बारे में, फेयर्स के बारे में. Right kids, मेले जाना हम सबको पसंद है. मेले में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारा अच्छा खाना होता है, डिफरेंट राइड्स होती हैं. राइट किड्स, और इसीलिए हमारी फैमिली के साथ हमें वहां जाकर एंजॉय करना बहुत पसंद है. राइट किड्स, लेकिन दुनिया में या फिर आप कह लीजिए कि इंडिया में कुछ ऐसे फेयर्स हैं, ऐसे मेले लगते हैं जो कि ईयरली लगते हैं, यानी साल में 1 से 2 बार लगते हैं और उनको एंजॉय करने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी खासियत अलग अलग तरीकों से होती है. कुछ हैंडीक्राफ्ट्स में फेमस होते हैं, कुछ एनिमल्स की वजह से फेमस होते हैं, कुछ अपनी राइड्स की वजह से और कुछ अपने खाने की वजह से फेमस होते हैं. राइट किड्स, तो ऐसे ही कुछ इंडियन फेयर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज. लेट्स स्टार्ट. दिस इज चैप्टर नंबर 31, ट्रेडिशंस. ट्रेडिशंस यानी कि परंपराएं. The culture and tradition of our vast country are portrayed by a number of rural and urban fairs. तो हमारी कंट्री का जो भी कल्चर या फिर कह सकते हैं आप कोई भी ट्रेडिशन है, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कल्चर, डाइवर्सिटीज और सोसाइटीज है, डिफरेंट रिलीजन्स की, और उनकी भी कुछ अलग अलग सोसाइटीज और कम्युनिटीज हैं और उनके खुद के अपने इतने डाइवर्स कल्चर्स हैं, इतना कलरफुल और रिच हेरिटेज है जो कि हम तभी एक्सप्लोर कर पाते हैं जब उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. तो इंडिया इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे वास्ट डाइवर्सिटी और कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं और उनको पोर्ट्रे करने के लिए जितना भी हमारा रूरल और अर्बन फेयर्स होते हैं, रूरल यानी कि जो गांव वाले इलाके होते हैं और अर्बन यानी कि जो शहर वाले इलाके होते हैं, उनके फेयर्स यानी कि उनके मेले कंडक्ट किए जाते हैं ताकि वो अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको शोकेस कर सके, अपनी खासियत दिखा सके. हाउ वेल डू यू नो द पॉपुलर फेयर्स ऑफ इंडिया? तो आप पॉपुलर फेयर्स ऑफ इंडिया के बारे में कितना जानते हैं, आज इस एक्टिविटी में हम जानेंगे. So kids, उससे पहले हम पढ़ेंगे Let me answer. Which fair is annually held in winter in Delhi? दिल्ली में हर साल सर्दियों में कौन सा मेला लगता है, इसके बारे में सर्च कीजिए और उसके बाद इसके बारे में अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए. आगे बढ़ते हैं. Look at the pictures, read the given information and try to identify these traditional events. So, नीचे पिक्चर्स को देखकर हमें इन ट्रेडिशनल इवेंट्स के बारे में पता लगाना है. Let's start. Number 1 is each year 1 to 15 Feb a special cultural festival is held in the small Haryana town near Delhi. The finest handicraft and handloom products are exhibited and sold here. So kids, हर साल 1 से 15 फरवरी तक एक ऐसा मेला कंडक्ट किया जाता है हरियाणा में जो कि हैंडक्राफ्ट और हैंडीलूम्स जो हैं उन प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं. वहां पर इन चीजों की एग्जीबिशन लगाई जाती है, इन्हें खरीदा और बेचा भी जाता है. राइट किड्स, सो दिस इज सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला. Next, this religious fair is celebrated 4 times over the course of 12 years. So ये एक religious fair है, एक धार्मिक मेला है जो कि हर साल 4 बारी 4 times over the year of 12 years, 12 साल में ये सिर्फ 4 बारी मनाया जाता है, rotating between 4 pilgrimage places, जो कि 4 different pilgrimage तीर्थ स्थान जिसको हम कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम पिलग्रिमेज प्लेसेस. वहां पर ये कंडक्ट करे जाते हैं 12 साल में 4 बारी, 4 अलग अलग धामों में या 4 अलग अलग तीर्थ स्थलों में, which is हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एंड प्रयागराज. इन 4 जगहों में 12 साल के अंदर 4 बारी ये मेला लगाया जाता है इन 4 डिफरेंट जगहों में. और ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है जहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं और अपनी पूजा अर्चना, अपनी जितनी भी हेल्थ एंड वेल्थ के लिए आते हैं, वहाँ पर वो पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और इस मेले को कंडक्ट करते हैं.
दिस इज यस, ये है कुंभ का मेला, कुंभ मेला। नेक्स्ट इज हेल्ड नियर पटना एनुअली। ये पटना बिहार के आसपास हर साल लगाया जाता है। इट इज द बिगेस्ट कैटल फेयर इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर इसे कहा जाता है एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनिमल फेयर। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवरों का मेला होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द यस किड्स, ये है सोनेपुर कैटल फेयर। तो हम यहाँ लिखेंगे सोनेपुर cattle fair. Next is the fair at the convergence of the Ganga and the Bay of Bengal is held every year on Makar Sankranti. मकर संक्रांति के वक्त पर हर साल इस मेले को बे ऑफ बंगाल एंड गंगा के आसपास कन्वर्जेंस में मनाया जाता है। What is this मेला about? This is गंगा सागर मेला। हम यहाँ लिखेंगे गंगा सागर मेला। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला इज हेल्ड एवरी ईयर नियर अजमेर इन राजस्थान। अजमेर राजस्थान में हर साल ये मेला लगाया जाता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैमल फेयर है। Right kids, it is also the famous tourist spot due to the accompanying cultural programs and contests. और यहाँ पर different cultural programs होते हैं और contest होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही famous एक tourist spot भी माना जाता है। So, what is this about? This is this is पुष्कर मेला। Next is this desert fair represent handicraft, music, dance and ethnic food and draws foreign visitors in droves. So kids, ये एक ऐसा फेयर है, ऐसा मेला है जो कि जिसको डेजर्ट फेयर कहा जाता है और इसके अंदर हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ से बनाई गई चीजें और कलाकारियां जैसे कि पेंटिंग्स, कपड़े, साड़ियां, लहंगे, टर्बन्स आदि और इसके अलावा म्यूजिक यानी वहाँ का फेमस जो म्यूजिक होता है, डिफरेंट ट्रेडिशनल म्यूजिक, कल्चरल जो म्यूजिक होता है या फोक म्यूजिक और डांस होता है, वो सब चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती है वहाँ के लोकल लोगों द्वारा। और इसी वजह से यहाँ पर हर साल यहाँ का खाना चखने के लिए, कल्चर देखने के लिए, हेरिटेज देखने के लिए लोग दूर दूर से इस मेले में आते हैं, यहाँ पर शामिल होते हैं और इसी वजह से ये टूरिस्ट का सबसे फेमस और फेवरेट स्पॉट है। व्हाट इज दिस? दिस इज जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। हम लिखेंगे जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। So kids, this exercise is now complete. Now we will see the info bits. Info bits. The Tarnetar Mela, Gujarat is an unusual one as it turns into a marriage market for Kolis, the local tribe. So Tarnetar Mela जो है वो गुजरात में हर साल लगाया जाता है। ये एक अलग सा, एक बहुत ही अनोखा सा मेला है क्योंकि यहाँ पर जो है लोग शादियां करने के लिए आते हैं। जो दूल्हा या दुल्हन, जो लड़कियां जो है जिनको शादी की इच्छा होती है या लड़कों को शादी की इच्छा होती है तो अपना परफेक्ट पार्टनर ढूंढने के लिए वो इस मेले में शामिल होते हैं एंड इसीलिए इसको मैरिज मार्केट कहा जाता है। कोलीज के लिए, कोली एक ऐसा ट्राइब है वहाँ का, लोकल ट्राइब गुजरात का, जो कि यहाँ पर ज्यादा तादाद में शामिल होता है। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स फोक डांसेस और वहाँ पर फोक डांसेस भी क्रिएट किए जाते हैं। So with this kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter and a new video. Till then, bye bye, take care and thank you kids.